लेकिन सादा हम क्या बताएं, मैं 38 मिनट में लखनऊ पहुंचा हूं देखने के लिए। वहाँ डेड बॉडी मुझे मिली, ठीक ना। हम बहुत परेशान हैं, हम कुछ कह नहीं सकते हैं अपने पिता के लिए। सही ना, वो हमारे पिता तुल्य थे। वहाँ कोई बैठता है ना, कमरे की तरफ कोई देता। वहाँ पे चले जाए मालूम पड़ता है जैसे शमशान लगता है। हाँ, वहाँ की दुकानें बंद है। वहाँ जो नीचे 2-3 लोग दुकान खोलते थे, वो 3 दिन से दुकान बंद किया, आप समझ लीजिए। मौके पे 3 बजे रिक्शा से आप वो महादेवन जाते थे। 3 बजे रिक्शा से जाते थे, बल्कि 2 ड्राइवर उनके पास रहते थे। वो 10 बजे आते थे, वो 3 बजे महादेवन होके बेचारे अकेले सारा दिन कमरा में रहते थे। आज तक अपना मकान नहीं बना पाए उन्होंने। 14 जनवरी हैदरगढ़ की जनता के लिए, या यूँ कहें बाराबंकी के लिए, काला दिन रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी को ही राजनीति के प्रोधा व राजनीति के जनक कहें तो गलत नहीं होगा। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ, हैदरगढ़ के लाल सुंदरलाल हम सबके बीच नहीं है, लेकिन 14 जनवरी के बाद से अगर हैदरगढ़ की बात करिए तो जनता में अभी भी उनके प्रति इतनी संवेदनाएं हैं कि जगह जगह पर शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। लोग अपने दिल को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और वो हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तियों के पास बैठते थे। इसलिए आज मैं हैदरगढ़ में ही मौजूद हूँ। तो आज हैदरगढ़ में कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने काफ़ी समय सुंदरलाल दीक्षित के साथ बिताया था। नाम पुत्तन सिंह है। हाँ, हम हैदरगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे ही मकान रहते थे। हमारे यहाँ पर 2 मकान हैं जी, और एक मकान हम उनको दिए थे, और मैं वो 79-80 से उसमें रहते थे। और हम लोग उनको मतलब आप समझ लीजिए अपना पिता मानते थे भैया, अपना पिता मानते थे। और आपसे हम क्या बताएं, जब से हमने उनको हमने पकड़ा है तो हमारे पिता नहीं रहे, लेकिन हमको कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हमारे पिता नहीं भैया। और इतने अच्छे जुझारू नेता, मतलब वो समझ लीजिए गरीबों के नेता थे। अच्छा, आप 89 से बात कर रहे हो तो इसका मतलब अगर 89 से 79-80 से 79 से हमारे मकान नहीं रहे। हाँ, ना। हम लोगों के बीच में हमेशा रहे, और अभी कभी वो अपने घर नहीं गए। हमेशा रात में वो अकेले ही रहते थे। हम लोग पहुंचे, मतलब चाहे रात 12 बजे पहुंचे, चाहे भैया 2 बजे पहुंचे, चाहे दिन में पहुंचे, कभी हम लोगों को ये नहीं महसूस हुआ कि वो हमारे पिता या हमारे भाई या हमारे घर के नहीं हैं। उस दिन जब आपने इस घटना को सुना तो क्या आपको महसूस? जब घटना को सुना तो हम समझ लीजिए कि हम तो ऐसा गिरे, मालूम पड़ा जैसे उनसे पहले हम ही मर गए भैया। उनसे पहले हम ही मर गए भैया। अब तकलीफ तो होगी। अब तकलीफ तो हमें वो है कि हम कैसे दिखा दें, आप समझ लीजिए। अच्छा, जिस कमरे में रहते थे आप कमरे में गए कि नहीं दोबारा? क्यों नहीं, हम दोबारा गए, सब पूरा निरीक्षण करवाया। सब पूरा वो मतलब सीओ साहब के साथ मैं गया। हाँ, हम सीओ थे और एक लोग एसआई थे, और 4 लोगों के साथ हम गए खुद मकान। किराया आप लेते थे कि नहीं लेते? नहीं, किराया मैं नहीं लेता था उनसे। देते तो रहे होंगे वो? नहीं, वो कहते थे, लेकिन हम लोग ये कहते थे कि हम आप में कोई अंतर नहीं भैया। हैदरगढ़ के जमीनी नेता थे जी, जमीनी नेता, और कई लोग रो भी रहे हैं। तो कई लोग नहीं, पूरी जनता। अगर 5 मिनट से ज्यादा अगर जनता रुक जाती तो भैया हैदरगढ़ समझ लीजिए कि छत ना खाली रहती। ये जो बस स्टॉप है, कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है। किस चीज में उनका रोल नहीं है, आप ये बताइए। हैदरगढ़ में किस चीज में उनका रोल नहीं? हर जगह पे, चाहे छोटा रहा हो चाहे बड़ा, मुख्य चीज भैया उनको पहचान बताने की जरूरत नहीं थी। आप पहुँचते तो तुरंत कहते आइए अवस्थी जी, शिवम भैया आइए, भैया ठाकुर साहब आइए, मतलब इसी तरीके बात होती थी। लग्जरी जीवन। तीन विधायक, 3 बार विधायक होने के बावजूद एक बार नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि भी रहे, उसके बाद भी लग्जरी जीवन नहीं जीते थे। नहीं, लग्जरी कभी नहीं जिए। हम लोगों के साथ में बैठते थे, सुबह आते थे तब तक जलाते थे खुद। हम लोग उनके साथ बैठते थे, डेली चाय पिलाते थे, मतलब बच्चे जैसा हरदम माना हूँ। अच्छा, आप पिलाते थे? नहीं, दादा खुद पिलाते थे। दादा पिलाते थे। हाँ। अच्छा, ये लग्जरी जीवन की अगर बात कर लिए तो अगर यहाँ पर एक बार आदमी प्रधान बन जाता है तो उसके बाद जो उसका हवा बदल जाता है, लेकिन 3 बार के विधायक होने के बावजूद वो शांत स्वभाव से रहते थे और 10 बाई 10 के कमरे में जीवन व्यतीत कर दिया। यहाँ तक मौके पे 3 बजे रिक्शा से आप वो महादेवन जाते थे। 3 बजे रिक्शा से जाते थे, बल्कि 2 ड्राइवर उनके पास रहते थे। वो 10 बजे आते थे, वो 3 बजे महादेवन होके बेचारे अकेले सारा दिन कमरा में रहते थे। आज तक अपना मकान नहीं बना पाए उन्होंने। ये कंडीशन थी उनकी। अगर आप पास, ये किस लिए नहीं बना पाए? क्या किस जनता की खातिर? जनता के लिए, सारे जनता के लिए उन्होंने काम किया। कमीशन खोरी किसी प्रकार कोई बात नहीं थी। कमीशन खोरी किसी प्रकार कोई बात नहीं। आते सब लोग बैठे रहते, सबको चाय पिलाते थे, बाद में अगला पीता था। एक अरमूद कटाता था, सबको बांट देता था, बाद में खाता था। ठंडी आ जाती थी तो उसके पहले से वो कंबल बांटना शुरू कर देते थे। अच्छा, हमको लगता है जिस दिन से अब नहीं है तो हमको तालाब भी अब नहीं जलता है। बहुत सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं जलता ना, कुछ नहीं जलता ना। वहाँ कोई बैठता है ना, कमरे की तरफ कोई देता। वहाँ मकान पे चले जाए तो यहाँ तक लगता है कि
वहाँ पे बैठे हैं। मकान पे चले जाए तो मालूम पड़ता है जैसे शमशान लगता है। हाँ, वहाँ की दुकानें बंद है। वहाँ जो नीचे 2-3 लोग दुकान खोलते थे वो 3 दिन से दुकान बंद किया, आप समझ लीजिए, आज खोले। चलिए आप बताइए क्या कह रहे थे। यहाँ तक सुबह बेचारे आते थे 3 बजे उठ के, तब तक यहाँ पहले जलवाते थे, तब महादेवन जाते थे। 2 बजे नहा के रिक्शे से जाते थे और अपने लिए 10 रुपया नहीं कमाया, सब जनता के लिए मर रहे थे। दादा आपका नाम क्या है? मैं गौरी शंकर मिश्रा त्रिवेदीगंज से बोल रहा हूँ। हाँ, दादा हमारे पूजनीय थे, परमपिता थे, और पिताजी से मैं करीब 18-19 साल पहले एक कार्य बस में आया इनको। पहली बार मेरी मुलाकात है, अनजान था, लेकिन दादा ने मेरी पूरी मदद की। और आम जनता के लिए, हमारे हैदरगढ़ के लिए वो मसीहा थे। उन्होंने जितना कार्य कर दिया है, ऐसा नेता ना होना है आगे ना होगा। ऐसे हमारे परमपिता थे। आपने उस दिन सुना तो, लेकिन दादा हम क्या बताएं, मैं 38 मिनट में लखनऊ पहुंचा हूं देखने के लिए, वहाँ डेड बॉडी मुझे मिली। ठीक ना, हम बहुत परेशान हैं, हम कुछ कह नहीं सकते हैं अपने पिता के लिए। सही ना, वो हमारे पिता तुल्य थे। कोई भी कार्य होता था जनता के लिए होता था, निस्वार्थ भाव से दौड़ लेते थे और शासन प्रशासन को किसी तरीके से करके आम जनता का कार्य करते थे। और आज वो हमारे बीच नहीं है, समझे। हमारे लिए पूरी सब कुछ खो दिया हमने, अपने पिता को खो दिया तो समझो सब कुछ खो दिया। अच्छा ये कह रहे थे आप 38 मिनट कहाँ से पहुँचे थे? मैं 38 मिनट बाइक से पहुंचा हूँ। कहाँ पहुँचे? मैं लखनऊ पहुंच गया। जब वहाँ पे देखा डेड बॉडी दादा की निकल रही है, मुझे बीपी हाई हो गई, मैं वहीं बैठा रहा। काफ़ी देर बाद मैं वहाँ से चला निकला। ये हमारे दादा, हमारे पिताजी थे। अच्छा क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? आपकी दादा की याद में क्या करना चाहते हैं आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, केवल हम हैदरगढ़ की जगह पे सुंदरगढ़ हाँ, सुंदरलालगढ़, हाँ सुंदरगढ़ हो जाए बस, सुंदरगढ़ हो जाए बस, केवल सुंदरगढ़। और लगता है आपको कि क्या लगता है कि आप लोगों की ये मांग को कहीं पर बढ़िया अच्छी मूर्ति ऐसी जगह लगा दी जाए जहाँ पर ये देखने में लगे कि हाँ सुंदरलाल भी जिंदा है, मरे नहीं है। हाँ, ऐसा आपको भी महसूस होता है कि नहीं हम बीच में? नहीं, हमको लोगों को ये नहीं महसूस होता कि वो नहीं है। हम लोग तो उनका फोटो अपने सामने लगा लिए हैं। अच्छा, हाँ, उनका बैनर अपने सामने छपवा करके लगवा लिए। अगर आपके लिए भगवान थे वो? बिल्कुल भगवान थे। आप आइए, अगर आपको जरूरत हो चलिए हमारे यहाँ, हमारे मकान सामने देख लीजिए, बैनर पोस्टर बढ़िया फर्स्ट क्लास उनका मैंने लगवा दिया है। बस केवल अपना नाम मैंने उसमें नहीं छपवाया, नाम इसलिए नहीं छपवाया कि लोग नेता समझेंगे लोग नेतागिरी करते हैं, बस और कोई बात नहीं भैया। आप लोग चाहते हैं कि सुंदरगढ़ हो जाए? बिल्कुल सुंदरगढ़ हो जाए, हम यही मांग कर रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल से। आप लोगों से यही विनती कर रहे हैं कि सुंदरगढ़ हो जाए हैदरगढ़। बस हम लोग यही चाहते भैया कि सुंदरगढ़ हो। मतलब अगर सुंदरगढ़ हो जाएगा तो सच्ची श्रद्धांजलि उनको मिल जाएगी। एक बार हो जाए बढ़िया। ये वो लोग थे, जैसा बताया दादा ने, कि इनके मकान में सन 79 से लेकर अभी तक का पूरा जीवन इनके मकान में व्यतीत किया। 10 बाई 10 के कमरे में। यहाँ तक अगर बात करें तो लोग प्रधान बन जाते हैं या अन्य पदों पर पहुंच जाते हैं, प्रमुख बन जाते हैं, तो वो लग्जरी जीवन जीना शुरू करते हैं। लेकिन पूर्व विधायक 3 बार के रहने के बावजूद, 3 गाड़ियां होने के बावजूद वो ऑटो से औसानेश्वर जाते थे। और आपको ये बता दूं कि चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि भी थे, उनकी बहू जो चेयरमैन थी, उसके बावजूद भी उनका जो स्वभाव था वैसा का वैसा था। मतलब फिर वही कहावत है कि दौलतपुर के लाल को दौलत की जरूरत नहीं थी, दौलत की कोई लालसा नहीं थी। इन लोगों ने 2 मांगे की हैं। एक तो उनकी मूर्ति एक ऐसी जगह लगाई जहाँ पर लोग हमेशा उनके दर्शन कर सकें, और दूसरी चीज़ हैदरगढ़ को सुंदरगढ़ कहते हैं। हैदरगढ़ अगर सुंदरगढ़ बन जाए तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी ये सुंदरलाल दीक्षित के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार प्रशासन इन सभी की मांगों को पूरा करता है या फिर नहीं। DUP TV के लिए सिमोस्थिर को।